श्री भगवान को अर्पित। प्रभु तू इतना सोना, इतना सोना, इतना सोना, इतना सोना है कि तुझे निहारने व प्यार करने के अलावा इस संसार में हमारा कोई काम नहीं है। हम व्यर्थ ही जीवन रूपी अनमोल हीरे को कचरे में गंवाते रहते हैं और फिर रोते हैं। सच में तेरी दुनिया में केवल स्वर्ग है। तूने केवल स्वर्ग निर्मित किया है, नर्क हमारी खोज है। तूने सिर्फ प्यार का स्रोत हृदय में दिया है, घृणा हमारा निर्मित कर्म है। तेरे पास केवल नृत्य है। तू दिन व रात पूरे समय अनंत काल से केवल हमारे लिए सुखों व आनंद की वर्षा कर रहा है। वह हम दुखों के पल्लू में बंधे अंधे हो चुके आनंद व सुख के लिए चिल्ला रहे हैं। तू वर्षा के रूप में आकर सारे संसार को हरियाली व शीतलता प्रदान कर सौंदर्य बिखेर जाता है। वह सूर्य देवता के रूप में सारे संसार की नमी को उड़ा फिर वाष्प बना हमारे वातावरण को जीवंत बना देता है। तू समुद्र की लहरों में इठलाता हुआ अपने प्रेमियों के प्राण खींच लेता है। तेरी दयालुता तो अनंत जन्मों तक अनंत पर अनंत लोगों के द्वारा भी लिखी जाए तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन तूने ऐसा दिल सबको दिया कि उसे महसूस करने की गहराई तक महसूस किया जा सकता है। इस संसार को तूने कितना सुंदर बनाया प्रभु। लगे तेरी कृति को निहारने में ही जीवन तो क्षण में व्यतीत हो सकता है। तूने प्रकृति बनाई जिसमें इतने सुंदर सुंदर नदी, तालाब, झीलें, द्वीप, घाट, समुद्र बनाए कि ये आंखें निहार ही नहीं सकती। इतने दृश्य मनमोहक तूने हमारे लिए बनाए हैं। फिर इन सबको सजीव रखने के लिए जल व सूर्य, मिट्टी व मिट्टी में न जाने कितने रसायन व चट्टाने, पहाड़, पर्वत, रेत और हवा के रूप में तो तू सबके हृदय में धड़कता ही है। जब सब सो जाते हैं तब तू अकेला जागता है। वह हमें अपनी अनुपम कोमल गोद में प्यार से सुला लेता है। तू हमें कितना प्यार करता है प्रभु कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन तेरा स्मरण कर सकते हैं, तुझे जी भर के देख सकते हैं। तू प्राणों का प्राण है, तू धड़कनों की धड़कन है, तू जीवन का जीवन है, तू सर्वस्व है। तेरे बिना एक कण की भी कल्पना नहीं की जा सकती। सब कुछ तेरे आगोश में है। तुझसे बाहर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सर्वत्र तू ही तू है। हर एक चीज पर तेरे हस्ताक्षर हैं। जिधर देखूं उधर तेरा ही नूर दिखाई देता है। पूरी प्रकृति तेरा मंदिर है। वह इसमें जो कुछ तूने बनाया, अणु से परमाणु, जड़ से चेतन, पशु पक्षी, मनुष्य, सभी तेरे मंदिर की मूर्तियां हैं। बस इबादत होती रहती है, वह तेरी नियामत बरसती रहती है। अंत में जड़ चेतन सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को शत नमन, वंदन, वंदन ही वंदन। प्रभु का प्यार प्रियतम को अर्पित। मुझे लगता है आप मुझे हील करने के लिए आई हो। कुछ मेरा हिस्सा है जो अभी हील नहीं हुआ है। मेरे अंदर कुछ ऐसा है। मतलब आपने जितना पढ़ा है ना, ऐसे रुए खड़े होते ना, वो क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, गूज बम्प। मेरे को लगातार गूज बम्स आ रहे थे। ठीक है। और मुझे पता है क्या है, ये मैं ना, कन्या दिस इज अ मैं हाईएस्ट, कन्याकुमारी दिस इज अ हाईएस्ट मैं फॉर्म ऑफ कन्याकुमारी गई ग्रेटिट्यूड। थी। कन्याकुमारी और रामेश्वर के समुद्र की अटखेलियों में ही मेरे प्राण लगे। मैं कन्याकुमारी गई थी, रामेश्वरम, तो वहां के समुद्र को देखकर फिर मैंने लिखा था। मैं आपको कह रही हूँ कि ये ना, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड है। जब आपका लेटर आप पढ़ रहे थे ना, तो हमने आंखें बंद करी, तो हम उन माउंटेन्स में गए, रिवर्स में गए। वो चिड़िया चहचहा रही थी, एक काले रंग का कौवा घूम रहा था, जो कि आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन आपकी लेटर के माध्यम से मैं विजुअलाइज कर पाई कि कौवे भी हैं। ठीक है। हाँ, वो झीलें हैं, वो रसायन हैं, वो मिनरल्स हैं। तो पता है, वो ऑक्सीजन बन रही है, वो कहीं ना कहीं एवोपरेशन हो रहा है, वाटर साइकिल चल रही है, सल्फर साइकिल है, मिनरल साइकिल है। तो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ना हम लोगों को जीवन देने के लिए बनाई गई है। पहली बात तो ये ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आती है। और जी जी। दूसरी बात और थी जो मैं कहते कहते भूल गई। पहला तो ये ग्रैटिट्यूड वाला एक पॉइंट था जो मुझे बताना था कि हाँ, इस लेटर से बहुत ग्रैटिट्यूड छलकता है। और हाँ, आ गई याद। गुड गुड मेमोरी, गुड मेमोरी, गुड लक, गुड लक। दूसरी ये थी, आपने ये बोला ना, कट्टू,
वो दरवाजा खोल के बाहर चली गई है, वो गाना बजा रही है, लाना पड़ेगा उसको अगर ऐसा ही करेगी वो 1 मिनट। तो जितना प्रेम है ना, जितना प्रेम आपने परमात्मा के प्रति दिखाया, तो वो क्या है, परम आत्मा, और हम क्या है, आत्मा, यानी वो बहुत बड़ी आत्मा, हम उसके छोटे से वर्जन है। तो जितना लव, रिस्पेक्ट, केयर, ग्रेटिट्यूड हमको उस परमात्मा की बनाई हुई दुनिया के लिए ना, उतना ही हमको अपने लिए भी रखना है। गिव मी 1 मिनट, मैं कट्टू को अभी लेकर आती हूँ, वरना वो ऐसे ही सुर में सुर मिलाती रहेगी। अच्छा। हाँ, तो जितना रिस्पेक्ट, अटेंशन, केयर है ना हम उस परमात्मा को देते हैं ना, उसी परमात्मा का हम एक छोटा सा अंश आत्मा के रूप में इस शरीर में है। तो उतना ही ना जी हमको वो ग्रेटिट्यूड लेकर आना चाहिए कि वो हमारे अंदर भी वो प्यार है, हमारे अंदर भी वो एक इंजीनियरिंग करके हमको ऐसा बनाया गया है, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, यानी हम उस परमात्मा के माध्यम से खुद को वो सेक्रेड टच दे सकते हैं। जी। ठीक है, वो बहुत अच्छा लिखती हैं आप। मुझे लगता है दोबारा से मेरा डीयू में एडमिशन हो गया समहाउ। थैंक यू सो Thank you मच। so much.